ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड, चाल्कोजेंस बुलाते हैं। वर्ल्ड चार्कोजन इज डिराइव्ड फ्रॉम डैश विच पॉइंट आउट एसोसिएशन ऑफ सल्फर विद कॉपर, तो ब्रास से होता है। मोस्ट कॉपर मिनरल्स कंटेन डैश एंड डैश और फ्रीक्वेंटली अदर मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप। क्या क्या होता है भाई? ऑक्सीजन और सल्फर। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ इज, तो ये हमारा ऑक्सीजन होता है। जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4.2H2O। इप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला MgSO4.7H2O। बायरेट का फॉर्मूला क्या है? BaSO4। गैलीना का फॉर्मूला ये हमने देखा ही था, PbS। ZnS इज ऑल्सो कॉल्ड, ZnS को क्या बुलाते हैं? ये जिंक ब्लेंड। कॉपर पायरेट्स का फॉर्मूला, कॉपर पायरेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? CuFeS2। पोलोनियम अकर्स एस डिके प्रोडक्ट ऑफ डैश एंड डैश मिनरल्स, तो कौन कौन से मिनरल्स हैं हमारे? थोरियम और यूरेनियम। कोवेलेंट रेडियस का ट्रेंड, तो ट्रेंड देख लेते भैया। ट्रेंड इसके बहुत सिंपल है, बहुत ही इजी से ट्रेंड है, कुछ है ही नहीं, ट्रेंड ही नहीं है यहाँ पे, तो सीधे सीधे हैं सब। ठीक है, तो कोवेलेंट रेडियस का ट्रेंड क्या है? जो हमारा नॉर्मल, पहले तो हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं हमारे, तो O से T O, ये हो गया हमारा कोवेलेंट रेडियस। यही हमारा नॉर्मल जो एक्चुअल में एलिमेंट्स है वही है। आयनिक रेडियस के लिए भी सेम है। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो ये हमने पहले भी पढ़ा था, जो क्लासिफिकेशन वाला था। ऑक्सीजन की सबसे कम है, और नॉर्मल जो उसके बाद रहेगा कि सल्फर की सबसे ज़्यादा, फिर Fe, फिर Te, फिर PO, और लास्ट में ऑक्सीजन। यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, वैसे तो नेगेटिव में सबसे ज़्यादा सल्फर की है, तो ऐसे कह सकते हैं सबसे कम सल्फर की है, लेकिन हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं केवल। आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी में भी कोई ट्रेंड नहीं है, नॉर्मल जो हमारा रहता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सेम है। डेंसिटी इसमें तो कभी होता भी नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में सिंपल है, कुछ नहीं है। हमें नॉर्मल जो हमारा ट्रेंड है वही है, बस लास्ट के दोनों को बदल दिया है। ठीक है, बस एक सेकंड उल्टा लिख दिया मैंने। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। मेल्टिंग पॉइंट क्यों बढ़ेगा? क्योंकि मोलर मास पे डिपेंड करती हैं सब चीज़ें, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। मेटलॉइड्स इन ग्रुप 16R, तो ये हमारे SE और TE। इसको मैंने ऐसे याद किया था, मेरे दोस्त है एक, उसका सरनेम सेठी है, तो ऐसे सेठी हो गया। पोलोनियम इज रेडियो एक्टिव, बिल्कुल। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 एग्जिबिट एलोट्रोपी, जी हाँ बिल्कुल। वाई देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन MP एंड BP ऑफ O एंड S, तो ये एटोमिसिटी की वजह से है। यहाँ पे O2 की तरह रहता है ऑक्सीजन हमेशा, और ये S8 की तरह, तो मोलर मास में ह्यूज डिफरेंस आ जाता है, इसकी वजह से लार्ज डिफरेंस है। इन OF2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ O इज, तो यहाँ पे है भैया +2, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस तो हो ही नहीं सकती, ये -1 में ही रहेगा, तो -2 ये चार्ज करेगा और ये +2 कर देगा। सल्फर, सेलेनियम और टेलियम यूजुअली शो डैश ऑक्सीडेशन स्टेट विद ऑक्सीजन एंड डैश विद फ्लोरीन, तो +4 का ऑक्सीजन के साथ में देते हैं, +6 का देते हैं फ्लोरीन के साथ में। मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर और बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड्स, ये भी सिंपल है। H2O का सबसे ज़्यादा होगा, पहली बात, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद में जो हमारा नॉर्मल है, मोलर मास के साथ साथ बढ़ता जाएगा, तो सबसे कम H2S हो जाएगा, फिर आप बढ़ाते जाओ, सेम ट्रेंड दोनों में सेम ही है, दिक्कत नहीं है इसमें। हाइड्राइड्स हैविंग नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा H फॉर्मेशन इज /R, तो हमारे पास यहाँ पे दो हैं। ग्रुप 15 में एक था NH3, यहाँ पे दो हैं, H2O और H2S। ऑल हाइड्राइड्स एक्सेप्ट डैश पोसेस रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, H2O है हमारा, तो बहुत ही ऑब्वियस है। H2T is most reducing hydrate among all, yes. Thermal stability of hydrates decreases down the group. Most acidic hydride इन ग्रुप 16 इज, ठीक है, तो ये भी हमारा H2TE ही होगा, क्योंकि जितना ये बॉन्ड टूटता जाएगा वो एसिडिक भी होता जाएगा, रिड्यूसिंग भी होता जाएगा। SeO2 इज सॉलिड स्लैश गैस, तो ये सॉलिड होता है। SO2 इज रिड्यूसिंग स्लैश ऑक्सीडाइजिंग, तो ये रिड्यूसिंग होता है। TeO2 इज रिड्यूसिंग स्लैश ऑक्सीडाइजिंग, तो ये वाला होता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग। ऑल दीज ऑक्साइड्स ऑफ टाइप EO2 and EO3 are acidic in nature, बिल्कुल। The stability of halides in group 16 decrease in order, तो सबसे ज़्यादा तो जो स्टेबल होते हैं फ्लोराइड्स होते हैं, यही जनरली ऐसे ही होता है, जितने भी हेलाइड्स होते हैं सबसे ज़्यादा स्टेबल फ्लोराइड होता है, फिर अपना क्लोराइड होता है, फिर ब्रोमाइड होता है, फिर आयोडाइड होता है। अमंग हेक्सा हेलाइड्स ओनली हेक्सा फ्लोराइड्स एंड हेक्सा क्लोराइड्स आर स्टेबल, नो, ऑल हेक्सा फ्लोराइड्स आर गैसियस इन नेचर, यस। TeF4 की ज्योमेट्री क्या होती है भैया? सीसॉ होती है ज्योमेट्री। टेल फिजिकल स्टेट ऑफ SF4, SeF4 और TeF4, तो सिंपल है, पहला हो जाएगा गैस, दूसरा हो जाएगा लिक्विड, तीसरा हो जाएगा सॉलिड। SF4, SeF4 और TeF4। ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट डैश फ्रॉम डाइक्लोराइड्स एंड डाइब्रोमाइड्स। NCERT में जो दिया हुआ है वो है ऑक्सीजन, हालांकि
जो मेरी कोचिंग की मॉडल्स थी उसमें सेलेनियम दिया था, जहाँ तक मुझे याद है। अब एनसीईआरटी को ही लेके चलेंगे। मोनोहैलाइड्स आर डाइमेरिक इन नेचर, यस। दीज मोनोहैलाइड्स अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन एस, ठीक है। तो ये एक मोनोहेलाइड है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये डाइमेरिक भी है। तो अब इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, Fe2Cl2 का डिस्प्रोपोर्शनेशन कराएंगे तो हमारा बनेगा SeCl4 प्लस Se, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि Se+1 पे है तो 0 पे तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है, तब ना समझ में आ रहा है। और यहाँ पे +4 में चला जाएगा बस। KClO3 ऑन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ डैश गिव्स O2, हमारा MnO2 होता है। कैटलिस्ट टू डिकम्पोज H2O2, MnO2 यूज करते हैं हम डिकम्पोज करने के लिए H2O2 को। ऑन लार्ज स्केल ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। 3 ways टू ऑब्टेन ऑक्सीजन इन लेबोरेटरी, तो इसको हम डायरेक्टली देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला है हीटिंग KClO3 इन प्रेजेंस ऑफ MnO2, ये हम कर चुके हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, ठीक है, एंड H2O2 का डिकम्पोजिशन। इंडस्ट्रियली O2 इज ऑब्टेन्ड बाय, तो ये एयर हम निकालते हैं O2। O2 ये वाला क्वेश्चन तो नहीं आएगा। स्टेबल आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन क्या है भैया हमारे, O16, O17 और O18। O2 डू नॉट कंबाइन विथ विच मेटल्स, तो हमारे पास दो मेटल हैं जिनके साथ में ऑक्सीजन कंबाइन नहीं करता है, एक तो Au और Pt, यही हमारे दो मेटल हैं जो किसी से भी नोबल मेटल्स टाइप हैं ये, तो ये रिएक्ट नहीं करते ज़्यादातर। SO2 प्लस O2 इज इक्वल टू SO3 कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन, तो ये हमारा जो V2O5 है, ये हम बहुत बार पढ़ेंगे या पढ़ चुके हैं। HCl प्लस O2, इससे बना हमारा Cl2 प्लस H2O, कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन, तो CuCl2। ऐसे याद कर लो कि भाई Cl बन रहा है तो Cl उसमें कैटलिस्ट में। O2 इज यूज्ड इन डैश वेल्डिंग, ठीक है, तो एक ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग होती है, उसमें यूज होता है ये। कंबशन ऑफ डैश इन लिक्विड O2 प्रोवाइड्स ट्रेमेंडस थ्रस्ट इन रॉकेट्स, तो हाइड्रोजीन का हम कंबशन करते हैं। ऑक्सीजन इज यूज्ड इन ऑक्सीडाइजिंग, ये हम यूज करते हैं। एग्जांपल ऑफ मेटल्स हैविंग एसिडिक कैरेक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो आ ही जाएगा, आ चुका है जबकि। Mn2O7, CrO3 और V2O5, इनका रीज़न है रियली हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी वजह से ये लोग एसिडिक हो जाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल ऑक्साइड्स, तो न्यूट्रल ऑक्साइड्स हमारे 3 हैं, सब जगह हम यही पढ़ते रहेंगे। हाउ टू प्रिपेयर O3, ठीक है, तो O3 को प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, बाय पासिंग स्लो ड्राई स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन थ्रू अ साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। इन साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज 100% ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड टू O3, नो, अराउंड 10% ऑक्सीजन जो होती है वो कन्वर्ट होती है O3 में। फॉर्मेशन ऑफ O3 फ्रॉम O2 इज एक्सोथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक, तो डेफिनेटली एंडोथर्मिक होगी क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा स्टेबल है O3 से। प्योर ओजोन इज डैश कलर्ड गैस, डैश कलर्ड लिक्विड एंड डैश कलर्ड सॉलिड, ठीक है, तो हम पेल ब्लू कलर से शुरू कर देंगे गैस में, फिर हमारा जो कलर है वो डार्क ब्लू हो जाएगा, फिर हम पहुंच जाएंगे वॉयलेट ब्लैक। तो बेसिकली डार्कनेस है, इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, ऐसा समझ सकते हो तुम। कंसंट्रेशन ऑफ O3 अबव विच ब्रीथिंग बिकम्स अनकंफर्टेबल इज 100 ppm। PbS प्लस O3, तो O3 क्या करेगा, O3 ऑक्सीडेशन करेगा डेफिनेटली, ठीक है, तो यहाँ पे PbSO4 प्लस यहाँ पे बन जाएगा O2। I माइनस प्लस O3, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा I2 प्लस O2। हाउ टू क्वान्टिटेटिवली एस्टिमेट O3 गैस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। When O3 reacts with excess of Ki solution buffered with a borate buffer, pH इसकी 9.2 होनी चाहिए, I2 is liberated which is titrated against standard solution of N2S2O3, ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, ये 3 चीज़ें हमें याद रखनी है। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कैन ऑल्सो डिप्लीट O3 लेयर, बिल्कुल। डैश आर यूज्ड इन एरोसोल स्पेस एंड एज रिफ्रिजरेंट्स बट मे बी डिप्लीटिंग ऑक्सीजन, तो ये हमारे हैं फ्रियोन्स। O3 इज अ जर्मिसाइड, डिसइंफेक्टेंट एंड फॉर स्टेरिलाइजिंग वाटर, बिल्कुल। O3 इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग ऑयल्स, यस। O3 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैन्युफैक्चर ऑफ, तो ये हमारा यूज होता है KMnO4। नेम 2 इंपॉर्टेंट एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर एंड देयर क्रिस्टल सिस्टम्स, तो हमारे 2 एलोट्रोप्स हैं, एक तो है अल्फा सल्फर और दूसरा है बीटा। अल्फा वाला जो होता है वो रोम्बिक होता है एंड बीटा वाला होता है मोनोक्लिनिक। ये क्रिस्टल सिस्टम होता है, तुमने सॉलिड स्टेट पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा ये क्या होता है। एट रूम टेम्परेचर डैश इज स्टेबल,
वेरी इंपॉर्टेंट, रोम्बिक सल्फर जो हमारा अल्फा सल्फर है वो स्टेबल होता है। रोम्बिक सल्फर ट्रांसफॉर्म इनटू मोनोक्लिनिक व्हेन हीटेड अवर 369 केल्विन। ठीक है, इसको याद कर लो, इजी है इसको याद करना। 3 × 1, 3 × 2 और 3 × 3। कलर ऑफ रोम्बिक सल्फर इज येलो। हाउ टू मेक रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर को कैसे बनाना है? हम क्या करते हैं कि रोल सल्फर के सॉल्यूशन को हम इवेपोरेट करते हैं इन CH2, उससे हमारा बनता है अल्फा। अल्फा सल्फर इज सॉल्युबल इन वाटर, नो। अल्फा सल्फर डिजोल्व्स टू सम एक्सटेंट इन बेंजीन और हमारा अल्कोहल और ईथर। अल्फा सल्फर इज रेडिली सॉल्युबल इन CH2। ठीक है, तो बेसिकली अल्फा और बीटा दोनों में सेम है, CH2 में दोनों सॉल्युबल हैं और वाटर में दोनों इनसॉल्युबल हैं। मोनोक्लिनिक सल्फर इज इनसॉल्युबल इन CH2, नो। हाउ टू मेक मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर कैसे बनाते हैं भाई? बाय मेल्टिंग रोम्बिक सल्फर इन अ डिश एंड कूलिंग इट टिल अ crust is formed. 2 holes are made in the crust and the remaining liquid is poured out. On removing the crust, colorless needle shaped crystal of beta sulfur are formed. तो जो चीज़ मैंने अंडरलाइन करी है वो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, बाकी पूरा प्रोसेस तो तुम्हें एक बार पढ़ोगे बस बहुत है। बिलो 369 केल्विन डैश स्टेबल एंड अबव डैश स्टेबल। तो बिलो होता है हमारा अल्फा और अबव होता है बीटा। एट डैश केल्विन बोथ अल्फा एंड बीटा आर स्टेबल। तो हमने क्या बोला भाई, बिलो एक है और अबव एक है, तो 369 केल्विन पे दोनों स्टेबल होंगे। बोथ अल्फा एंड बीटा सल्फर हैव S8 मॉलिक्यूल्स। द एसिड रिंग इन बोथ द फॉर्म हैव, तो क्या शेप होता है भैया? क्राउन शेप होता है। एट एलिवेटेड टेम्परेचर सल्फर एक्सिस्ट इन S2 फॉर्म, तो डेफिनेटली S2 फॉर्म इज लेस स्टेबल क्योंकि वो ज़्यादा टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो S2 इज पैरामैग्नेटिक जस्ट लाइक O2। O2 की तरह आप कह सकते हो कि पैरामैग्नेटिक जैसे O2 होता है तो ये भी होता है, ऐसे याद रख लो। व्हेन सल्फर इज बर्न्ड इन एयर SO2 विथ डैश% ऑफ SO3 इज फॉर्म्ड, तो भैया कितना परसेंट होता है? 6 to 8%। इन लैब SO2 इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो हम क्या करते हैं SO3 2 माइनस लेते हैं, इसके अंदर हम डालते हैं H2SO4, तो कह सकते हैं कि H प्लस आ गया और यहाँ से बनता है हमारा H2O प्लस SO2। इंडस्ट्रियली SO2 इज प्रोड्यूस्ड बाय, इट इज प्रोड्यूस्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ रोस्टिंग सल्फाइड ओर्स। ठीक है, सल्फाइड ओर्स होती हैं जैसे कि गैलीना है तो वो भी एक सल्फाइड ओर है। इसकी जब हम रोस्टिंग करेंगे, जब जैसे कैरीमिनाटी है वो आएगा रोस्ट करेगा इसको, तो हमारा SO2 बन जाएगा। ठीक है, SO2 हैव पंजेंट स्मेल, बिल्कुल होती है इसकी। SO2 में हम पानी डाल देंगे तो क्या होगा भैया? हमारा बन जाएगा H2SO3। देख सकते हो आप, हमें किससे मतलब है? हमें ऑक्सीडेशन स्टेट से मतलब है। यहाँ पे भी +4 होना चाहिए, यहाँ पे +4 होना चाहिए जब भी पानी डालना है। NOH प्लस SO2, तो इससे क्या बनेगा? Na2SO3 प्लस H2। Na2SO3 प्लस SO2 प्लस H2, इससे क्या बनेगा हमारा? NaHSO3। In its reaction, the water and alkalis, the behavior of SO2 is very similar to that of CO2। SO2Cl2 नेम जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरल क्लोराइड। ठीक है, SO2 plus Cl2 in presence of charcoal gives SO2Cl2। SO2 is oxidized to SO3 in presence of dash catalyst। ठीक है, तो ये हमारा V2O5 है। When moist, SO2 act as reducing agent। Fe3 प्लस SO2, तो यहाँ पे क्या होगा भैया? रिड्यूसिंग एजेंट है तो Fe2 प्लस ही बनाएगा, प्लस हमारा SO3 बना लेगा या SO42 माइनस। SO2 प्लस MnO4 माइनस। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यहाँ पे हो जाएगा SO42 माइनस प्लस Mn2 प्लस। Mn2 प्लस बनता है जब भी एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, एसिडिक कंडीशन के अंदर Mn2 प्लस बनता है। लिक्विड SO2 डिजोल्व्स नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स, बिल्कुल। डैश इज यूज्ड एज एन एंटी क्लोर डिसइंफेक्टेंट एंड प्रिजर्वेटिव, तो ये होता है हमारा SO2। सल्फ्यूरिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। OLM का फॉर्मूला क्या होता है? H2S2O7। कॉन्टैक्ट प्रोसेस के 3 स्टेप्स, तो सबसे पहले तो हम डायरेक्टली देख लेते हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या करते हैं? पहले हम SO2 जनरेट करते हैं बाय बर्निंग सल्फर और सल्फाइड ओर्स। उसके बाद में SO2 से SO3 बनाते हैं बाय यूजिंग अपना V2O5 एज अ कैटलिस्ट। उसके बाद में हम कराते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 इन H2SO4 टू गिव ओलम। ठीक है, इसलिए इसको कॉन्टैक्ट प्रोसेस भी बोलते हैं। द की स्टेप इन मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 इज, तो ये हमारा SO2 से SO3 बनाना है, दिस इज द की स्टेप। इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस द टेम्परेचर एंड प्रेशर 720 केल्विन, 720 मार्क्स इन नीट और 2 बार प्रेशर होता है हमारा। H2SO4 is obtained by the contact process is only 50% pure, no, it is
अराउंड 96 से 98% प्योर। आर्सेनिक प्योरीफायर यूज्ड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस कंटेन्स, तो होता है भैया जिलेटिनस hydrated ferric iron। H2SO4 is an oily liquid, yes। Concentrated H2SO4 is a strong hydrating agent, no, it is a strong dehydrating agent। H2SO4 can act as an oxidizing agent, बिल्कुल। तो यहाँ पे अब हमारी रिएक्शन है, ये हो गया हमारा डिहाइड्रेशन की रिएक्शन है, तो C12H22 एंड O11 प्लस H2SO4, तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन बन जाएगा और पानी निकल जाएगा, सीधी बात। अरेंज H3PO4 HNO3 और H2SO4 इन ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग तो ऑब्वियसली यहाँ पे HNO3 है, उसके बाद में हमारा H2SO4 आएगा, तो सबसे कम हो जाएगा H3PO4। Cu प्लस H2SO4 कंसनट्रेटेड, यहाँ पे डिहाइड्रेशन तो हो ही नहीं सकता, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन करा लो भैया, Cu का क्या हो सकता है, यहाँ पे CuSO4 बन सकता है, प्लस यहाँ पे SO2 बन जाएगा, प्लस यहाँ पे H2 बन जाएगा। S प्लस H2SO4 कंसनट्रेटेड, सिंपल, यहाँ पे भी वही होगा, SO2 बन जाएगा और H2 बन जाएगा। C प्लस H2SO4, यहाँ पे CO2 बन जाएगा, SO2 बन जाएगा और H2 बन जाएगा। तो आप देख सकते हो SO2 और H2O तो बनेगा ही बनेगा। अब जो आ रहा है उसका और ऑक्सीडेशन करा दो, इसका करा दिया हमने, इसका करा दिया, ये तो SO2 के साथ में ऑक्सीडाइज हो गया, तो वो एक ही बात हो गई। H2SO4 इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोसेल्युलोज प्रोडक्ट्स, यस। O3 हैज़ अ बैंड स्ट्रक्चर, यस, ये नीट में आया है, ठीक है। तो ये हमारा SO3 दिख रहे हैं हमें और H2 दिख रहे हैं, तो H2SO3, इसका क्या नाम होता है भाई, इसका नाम होता है सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक नहीं है, ये सल्फ्यूरस एसिड है। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, कौन सा है भाई ये, यहाँ पे आपको देख सकते हैं 2 S हैं, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और H2 हैं, तो ये हमारा ओलम हो जाएगा H2S2O7। इसको हम क्या बुलाते हैं, H2S2O7 को और क्या बुलाते हैं, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ये हमारा H2S2O8, यहाँ पे लेकिन हम देख सकते हैं एक परऑक्साइड लिंक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका नाम परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और इसमें परऑक्साइड भी है, तो इसको ध्यान रखना, आ सकता है कौन से में परऑक्साइड होता है। बाकी मैं आंसर दिखा देता हूँ तुम्हें, और बाकी डन है।